यरूशलेम में एक फिलिस्तीनी के अंतिम संस्कार के दौरान हिंसा भड़क गई। बताया गया कि पिछले महीने इजरायल पुलिस के साथ हुई झड़प में गंभीर रूप से घायल इस शख्स की 2 दिन पहले मौत हो गई, जिसके अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए फिलिस्तीनियों की इजरायल पुलिस के साथ झड़प हो गई। बवाल बढ़ता देख पुलिस ने तेज रोशनी के साथ आवाज करने वाले स्टन ग्रेनेड और रबड़ की गोलियां दागनी शुरू कर दी। इसके बाद तो मानो पूरा इलाका जंग के मैदान में तब्दील हो गया और काफी देर तक वहां फायरिंग की आवाज गूंजती रही। इससे पहले पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को लाठियां मारकर खदेड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाकर इधर उधर भागते दिखाई दिए। बताया गया कि पुलिस की इस कार्रवाई में 50 से ज्यादा फिलिस्तीनी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। और रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूस ने जापोरिजिया में यूक्रेन के टैंक और बख्तबंद गाड़ियों को तबाह करने का दावा किया है। जापोरिजिया में रूस यूक्रेन में भीषण जंग जारी है। दोनों सेनाएं एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर दे रही है और इसी बीच रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक वीडियो जारी करते हुए ये कहा गया कि यूक्रेन के टैंक और बख्तबंद गाड़ियां रूसी सेना को निशाना बना रहे थे, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में यूक्रेनी टैंकों को ड्रोन हमले में मार गिराया गया। इस बीच कुछ निजी जांच एजेंसियों ने दावा किया कि अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन में इस बार रूस बड़े पैमाने पर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर सकता है। इससे पहले 2016 के चुनाव के बाद दावा किया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने में भी पुतिन की बड़ी भूमिका रही थी। केवल 6 महीने बाद अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के लिए बेहद अहम साबित होंगे। उन चुनावों के नतीजे ही तय करेंगे कि बाइडेन अपने चुनावी वादे पूरे कर पाएंगे या नहीं। अगर बाइडेन की पार्टी को चुनावों में शिकस्त मिली तो ये भी तय हो जाएगा कि वो अपने ही देश में लोगों का भरोसा खो चुके हैं। इसीलिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी के कुछ पूर्व अधिकारियों को अजीब सा डर सता रहा है। उन्हें लगता है कि 6 महीने बाद होने वाले अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन में रूस गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर सकता है। ऐसा ही अनुमान कुछ निजी जांच एजेंसियों का भी है। दावा है कि यूक्रेन की जंग में अमेरिका और रूस के रिश्तों में बढ़ी कड़वाहट के नतीजे गंभीर हो सकते हैं। पुतिन ने अपनी साइबर आर्मी को अगर अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन का प्रोजेक्ट दे दिया तो बाइडेन के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये काम कुछ इस तरीके से हो सकता है कि कानों कान किसी को खबर भी न लगे। और रूस के लिए बाइडेन को मुंहतोड़ जवाब देने का ये सुनहरा मौका भी है। सबसे बड़ी बात यह कि बमों, मिसाइलों और टैंकों के मुकाबले रूस के लिए साइबर आर्मी का इस्तेमाल करना कहीं ज्यादा सस्ता है और इसके जरिए वो यूक्रेन में हो रही फजीयत की खींच निकाल सकता है। दावा ये किया जा रहा है कि जंग में बैकफुट पर पहुंच चुके रूस के लिए ये वक्त बेहद नाजुक है। जंग में कुछ भी वैसा नहीं हो रहा जैसी उम्मीद रूस ने की थी। यूक्रेन की तरफ से इतने मजबूत जवाब की उम्मीद रूस ने शायद कतई नहीं की थी। यूक्रेन की बहादुरी और ताकत देखने के बाद ही शायद फिनलैंड और स्वीडन भी रूस की सुनने को तैयार नहीं है। अब तक जंग में रूस को भी तगड़े नुकसान की खबर है। रूस के हजारों सैनिकों की जान जा चुकी है। तबाह हो चुके टैंकों, विमानों और जहाजों की संख्या भी सैकड़ों में है। ऊपर से रूस की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बड़ी मार पड़ी है। खुद रूस की सरकार बोल चुकी है कि उनकी जीडीपी इस बार 12% से ज्यादा गिरने वाली है। यही वजह है कि अपनी झुंझलाहट निकालने के लिए पुतिन बाइडेन की कुर्सी हिलाने का प्लान बना सकते हैं। आशंका जताई जा रही है कि इस बार के अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन में एक लड़ाई रूस से भी लड़ी जा रही होगी।